Assalamu alaikum. Welcome to my kids story channel. Please like, share, comments and subscribe. Thanks for watching. एक जंगल में एक ऊंट रहता था। वो काफ़ी सीधा साधा था। वो ऊंट अकेला जंगल में घास वगैरह खाता रहता था। तो वहाँ एक गीदड़ आया और ऊंट से बोलता है, ऊंट भाई क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, बस घास खा रहा हूँ। तो गीदड़ बोला, ऊंट भाई आप क्या अकेले रहते हो? तो ऊंट बोला, हाँ भाई। और आगे से गीदड़ भी बोला, दोस्त मैं भी अकेला हूँ और मुझे भी एक दोस्त की ज़रूरत है। तो ऊंट बोला, सच सच में? तो गीदड़ बोला, हाँ दोस्त। तो वो एक दूसरे से बोले, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? और ऐसे वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए और साथ साथ जंगल में जाते और साथ साथ खाते पीते। ऐसे वो काफ़ी गहरे दोस्त बन गए। और अब ऊंट गीदड़ की हर बात मानता था। एक दिन गीदड़ ऊंट से बोलता है, ऊंट भाई वहाँ सामने वाले जंगल में चला जाए घूमने। तो ऊंट बोला, हाँ भाई चलो। और वो ऐसे साथ साथ घूमते हैं। एक दिन गीदड़ बोला, ऊंट भाई यहाँ खाने पीने की अब चीज़ें काफ़ी कम मिल रही हैं। हम नदी के इस पार चलते हैं और वहाँ एक गन्ने और फ्रूट का बाग है। तो ऊंट बोला गीदड़ से, भाई वो तो बहुत दूर है। तो गीदड़ बोला, भाई तुम कितना डरते हो, ज़्यादा दूर नहीं है, हम बातें करते करते वहाँ तक जा सकते हैं। और वो दोनों गन्ने और फ्रूट के बाग में जाने लगते हैं। तो जैसे वहाँ जा रहे होते हैं, वहाँ इनको एक नदी दिखती है। तो गीदड़ उनसे बोलता है, दोस्त मैं तो नदी पार नहीं कर सकता, मैं काफ़ी छोटा हूँ। तो तो ऊँट बोलता है, हम कैसे जाएंगे उस पार फ्रूट के बाग में? तो गीदड़ सोचता है, सोचने के बाद मुझसे बोलता है, आप एक काम करो, मैं तुम्हारे पीठ पर बैठ जाता हूँ और तुम मुझे ये नदी पार करके उतार देना। ऊँट बोलता है, सही है। और फिर गीदड़ ऊँट की पीठ पर बैठ जाता है और ऊँट नदी में चलकर गीदड़ को उस तरफ ले जाता है। और वो नदी पार करके गीदड़ शुक्रिया अदा करता है ऊँट का। और गीदड़ बोला ऊँट से, तुम अगर आज नहीं होते तो मैं आज ये नदी पार नहीं कर सकता था। ऊँट बोला, कोई बात नहीं दोस्त। अब वो जल्दी जल्दी इस बाग में आ गए जहाँ हर तरफ फ्रूट वगैरह थे। उन्होंने वहाँ पहुँचकर खूब मज़े मज़े से फ्रूट जी भर के खाए। और फिर गीदड़ बोलता है, ऊँट भाई अब जल्दी चलो, नहीं तो किसान आ जाएंगे। और ऊँट बोलता है, मेरा पेट तो अभी भरा ही नहीं, तो मैं कैसे चलूँ? गीदड़ बोलता है, मैं यहाँ के किसानों को जानता हूँ, उनका वक्त हो गया है, वो सब आने ही वाले होंगे, जल्दी चलो वरना वो हमें पकड़ लेंगे। और वो वहाँ से चले गए। और जैसे वो दोनों नदी के पास पहुँचे तो गीदड़ बोलता है, ऊँट भाई आपकी पीठ पे बिठता हूँ। और ऊँट उसको ऊपर अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करा देता है। अब रात हो जाती है, ये आराम से सो रहे होते हैं और फिर सुबह में ये वही फ्रूट के बाग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और फिर वही पहले की तरह नदी पार करते हैं और फ्रूट के बाग में पहुंचकर ऊँट गीदड़ से बोलता है, इस बार मैं पूरा पेट भर कर खाऊंगा। गीदड़ बोलता है, हाँ ठीक है, तुम पेट भर कर खाना। और ऊँट खाना शुरू कर देता है और गीदड़ का छोटा पेट जल्दी भर जाता है। ऊँट खाता ही रहता है
अब गीदड़ का पेट भर गया। वो बोलता है ऊँट से, दोस्त जल्दी चलो, अब किसानों का आने का वक्त हो गया है। ऊँट बोलता है, दोस्त मगर मेरा अभी पेट भरा ही नहीं। ऊँट तो गीदड़ बोलता है, भाई तुम कुछ देर खामोश रहो, मैं पेट भर कर कुछ खाऊं। तो गीदड़ बोलता है ऊँट से, दोस्त मैंने काफ़ी दिनों से आवाज़ नहीं निकाली, खुशी से चिल्लाया नहीं हूँ। तो ऊँट गीदड़ से बोलता है, दोस्त ऐसे नहीं चिल्लाओ वरना किसान आ जाएंगे। मगर गीदड़ ऊँट की एक भी नहीं सुनता और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और गीदड़ की आवाज़ सुनकर वहाँ किसान आ जाते हैं और गीदड़ वहाँ से भाग जाता है और बेचारा ऊँट अकेला ही किसानों के डंडों से सारी मार खाता रहता है। दूसरी तरफ नदी पार करने के लिए गीदड़ के पास खड़ा था और ऊँट लंगड़ा था, चोट खाता, जान बचाकर वहाँ आ जाता है। तो गीदड़ ऊँट से बोलता है, दोस्त जल्दी चलो घर, मुझे नींद आ रही है। उसके इस बर्ताव से ऊँट काफ़ी गुस्सा था, मगर ऊँट कुछ नहीं बोलता और गीदड़ को अपनी पीठ पर बिठाता है और नदी पार कराने लगता है। जब ऊँट आधी नदी पार करता है तो वो गीदड़ से बोलता है, दोस्त यहाँ पानी में आज मेरा दिल कह रहा है कि मैं डुबकी लगाऊं, नीचे तक जाऊं समंदर की गहराई में। तो गीदड़ बोलता है, भाई ऐसा नहीं करना, मुझे तो तैरना भी नहीं आता, नदी पार करो और फिर आप आ जाना, फिर नहा लेना आराम से। तो ऊँट बोलता है, नहीं दोस्त, मुझे अभी डुबकी मारनी है, नहाना है। और वो ऊँट वहीं डुबकी लगाकर पानी के अंदर जाता है। तो गीदड़ पानी में गिर जाता है। तो वो गीदड़ जैसे तैसे करके वहाँ से निकल आता है, अपनी जान बचाकर निकल आता है। तो इस बात पर ऊँट काफ़ी खुश हो जाता है और वो जंगल में और अपने दोस्तों को बताता है। तो फिर जंगल में सब हंसकर बोलते हैं, जैसे को वैसे ही मिला, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। शुक्रिया दोस्तों।